Attention, leave the building immediately. Attention, leave the building immediately. 6 7 8 हो जाएंगे। ये रत्न, धातु, फिर धातु, फिर अंगुली। जो मैं आप लोगों को डिटेल भेजा हूं, आज के बाद सब उसी के आधार पर लगभग चलेगा। कुछ ऊपर नीचे भी होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट क्रम वाइज चलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन जितना भी मैं कोर्स डिटेल भेजा हूँ उसके आधार पे ही कल से जो कक्षा चलेगी, मतलब अगली कक्षा जो चलेगी वो वहां से प्रारंभ होगी। आज तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ बस। ग्रह जो है वो है सूर्य, चंद्र, मंगल। इसका रंग बदल दूं तो अच्छी तरह दिखेगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सूर्य का रत्न है माणिक्य। सूर्य का रत्न है माणिक्य। चंद्र का है मोती। मंगल का है मूंगा। बुध का है पन्ना। गुरु का है बहुत सुंदर पुखराज। शुक्र का है हीरा और शनि का है नीलम। राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया। क्या है? लहसुनिया। शिव भोला मिश्रा जी, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपको मिला व्हाट्सएप पे? किसी का कुंडली आपने दिखाया था? शिव भोला मिश्रा जी, हाँ, इसका पहचान तो पूर्णतः मैं थ्योरी लिखाऊंगा आगे चलकर रत्न का। हाँ, देखिए एक चीज कोर्स में डालना है, रत्न विचार। वैसे रत्न विचार डाला हूँ उसमें मैं कुछ थ्योरी बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए रत्न का पूर्णतः पहचान तो जौहरी भी नहीं कर पाएगा। रत्न में इतना ओल-जोल है, रत्न में हर्षित जी इतना ओल-जोल है कि अच्छा जौहरी भी पूर्णतः पहचान नहीं कर पाता। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सभी रत्नों के जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है अंकित जी। अग्नि में कलर नहीं बदल। देखिए कमला तिवारी जी ने बताया आपको, अग्नि में कलर नहीं बदल। और भी बहुत सारी बातें हैं कि दूध में रखने पर उसका कलर उसी प्रकार से होगा। नीलम है तो नीला, पीला है, राज है तो पीला, इस प्रकार से। चलिए, रत्न हो गया सभी ग्रहों का। उसके बाद धातु, किस धातु में अंगूठी बना करके रत्न धारण करना है उसको समझते हैं। सूर्य का जो रत्न है माणिक, वो सोना में यदि पहने तो अच्छा रहेगा। अगर सोना नहीं बना पा रहे तो क्या किसमें पहन सकते हैं आप? ऑप्शन में तांबा। चंद्र का केवल चांदी में पहना जाता है। मंगल का सोना में पहनिए, यदि सोना में नहीं पहन पाते हैं तो फिर किसमें पहनना है? तांबे में। और बुध का सोने में ही पहना जाता है, इसका चांदी में पहन सकते हैं आप। सोना और चांदी दोनों में पहन सकते हैं बुध का पन्ना। जो गुरु का सोना में पहनिए,
अगर सोना नहीं है तो पीतल में पहन सकते हैं। शुक्र का चांदी में ही पहनना विशेष अच्छा रहता है, लेकिन जो हीरा पहनता है कहता है नहीं मैं सोना में पहनूंगा, सोना में पहन सकते हैं। वैसे चांदी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया गया है? चांदी को। शनि का जो है वह सोना में पहनते हैं लोग बाग। वैसे तो मेन जो है अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए तो वो अष्ट धातु का, अष्ट धातु में पहने लिए नीलम तो बहुत बढ़िया है, चांदी में भी पहना जाता है, फिर लास्ट में सोना पहन सकते हैं आप, और लोहा में भी पहन सकते हैं। लोहा में कोई नहीं पहनता है, नीलम बहुत महंगा रत्न होता है तो कहता है बढ़िया वाला उसमें पहनेंगे, पैसा खर्च करते हैं व्यक्ति। सब लोग नीलम पहनते ही नहीं, जिनके पास पैसा वैसा रहता है वही पहनते हैं। राहु जो है गोमेद, गोमेद को चांदी में पहनना चाहिए। चांदी के अलावा सोना भी पहन सकते हैं, लेकिन चांदी विशेष रहेगा। लहसुनिया भी चांदी में ही, सोना में भी पहना जा सकता है। लिख लिए? जो लिखने बताइए। अभी अंगुली बताएंगे, किस अंगुली में किस रत्न को धारण करना चाहिए, किस रत्न को धारण किस अंगुली में करना चाहिए ये बताएंगे। बिल्कुल सारा विधि विधान सब हम लोग बताएंगे, बात करेंगे उसी में। ये जान लीजिए, बस इतना बता दूं आपको कि सूर्य जो माणिक्य पहनेंगे वो रविवार के दिन मोती पहनेंगे, सोमवार के दिन मूंगा पहनेंगे, मंगलवार के दिन पन्ना। जिस ग्रह का जो रत्न है उसी वार में उस रत्न को धारण करना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि सुबह के समय दूध से स्नान करा करके उस ग्रह का यथाशक्ति जप करके, रत्न को सामने रख करके उस ग्रह का जप करवाना पड़ता है, रत्न को जागृत करने के लिए। रत्न जागृत करके दूध से स्नान करा करके फिर उसे पहने तो विशेष इफेक्टिव होता है पौराणिक आधार पर। वैसे यदि केवल आप उसे रत्न मान रहे हैं साइंटिफिक आधार से, तो केवल रत्न खरीदिए और जोहरी को दीजिए, वो बना देंगे। शुक्र का हीरा जो पहनेंगे शुक्रवार के दिन, नीलम पहनेंगे शनिवार के दिन। अब राहु और केतु का तो कोई बार होता नहीं है, तो गोमेद और लहसुनिया किस किस बार पहनेंगे, तो ध्यान देंगे इसको। गोमेद पहनेंगे आप बुधवार के दिन, गोमेद और लहसुनिया अर्थात राहु केतु का जो रत्न है वो आप बुधवार को पहन सकते हैं और दूसरा शनिवार के दिन। राहु केतु का रत्न या तो बुधवार को पहनिए नहीं तो शनिवार को, दोनों में से किसी बार को आप पहन सकते हैं। बिल्कुल, जगदीश जी ने पूछ भी लिया। बलराम जी राधे श्याम, कैसे विलम्ब है आप आज? बिल्कुल, अभिजीत मुहूर्त में पहना जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त भी लिख लीजिए सभी लोग, बात आ रही है उठिए तो बता दें। अभिजीत मुहूर्त कब होता है? नित्य दोपहर लगभग डालिएगा, 10-20 मिनट इधर उधर भी होता है, 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, अर्थात जब दिन का मध्याह्न होता है, बिल्कुल मध्य दिन होता है, मध्य दिन, मध्य रात्रि और मध्य दिन होता है ना, उसी प्रकार से मध्य दिन होता है, मध्याह्न होता है, उस 1 घंटे को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत नक्षत्र अलग है और ये अभिजीत मुहूर्त अलग है, जो कि दोपहर में होता है, बिल्कुल दिन के मध्य में होता है। बुधवार के दिन नहीं होता अभिजीत मुहूर्त। बुधवार के अलावा नित्य दोपहर 11:30 से लेकर के लगभग 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त होता है। इस समय कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त दिखे किया जा सकता है, कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है बलराम जी, अब इसे थोड़ा सीरियस होकर के अध्ययन करिए। इस बैच को कोशिश करेंगे तो 2-2.5 महीने में बहुत अच्छा अध्ययन करने लग जाएंगे। ज्योतिष कुंडली वगैरह देखना प्रारंभ कर देंगे आप लोग। ठीक है, इस बैच में मैं बहुत सारा प्रारूप चेंज कर रहा हूँ पिछले बैच के मतलब हिसाब से। इस बैच का प्रारूप बहुत ही चेंज रहेगा। बात वही है, अध्ययन उतना ही कराएंगे, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया हमने इस बैच में, तो सभी लोग बहुत ही जल्दी सीख लेंगे फलादेश, जितने लोग हैं। जी, बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। बुधवार के दिन नित्य 11:30 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त होता है, परंतु एक बुधवार ऐसा है जिस दिन
दोपहर में अभिजित मुहूर्त नहीं होता क्योंकि उस समय राहु काल होता है। हाँ, ये उपरत्न आशीष जी, उपरत्न है सभी ग्रहों का, वो सारी बात हम बात करेंगे। अभी केवल इसको समझ लीजिए जो मेन है, अंगुली समझते हैं। सूर्य का जो है वह है अनामिका। अनामिका जानते हैं? कौन कौन जानते हैं अनामिका? कौन नहीं जानते बताइए। अनामिका उंगली। चंद्र का है कनिष्ठिका। मंगल का है अनामिका। तर्जनी में भी पहन सकते हैं। अनामिका कौन कौन नहीं जानते? रिंग फिंगर को अनामिका कहते हैं। एक मिनट, एक आ जाइए, एक मिनट आइए। राधे राधे। आ रही आवाज? संगम जी, अच्छा आ गई। अभी हमने म्यूट ही किया था, कोई गुरु महाराज आ गए थे हमसे मिलने के लिए, उनसे मिलना जरूरी था। देखिए रितिका जी अभी आई हैं। रितिका जी कैसे काम चलेगा? रितिका जी जवाब दीजिए। हाँ, कैरेट वैरेट सब बताएंगे, सारी बात, ये थोड़ा सा वो रहने दीजिए, सस्पेंस। कैरेट भी बताएंगे, कितने कैरेट का पहनना चाहिए, कौन सा पहनना, सारा मैटर बताएंगे जब कोर्स होगा उस समय। अभी केवल इतना समझते। देखिए अनामिका का मतलब होता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर मतलब छोटी वाली उंगली के बगल वाला जो अंगुली है उसको अनामिका कहते हैं। दूसरा जो है चंद्रमा का जो रत्न है वो कनिष्ठिका, अर्थात छोटी वाली रिंग, ये क्या है कनिष्ठिका क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर। उसमें पहनना चाहिए चंद्र का जो मोती है। और मंगल का अनामिका में भी पहन सकते हैं, और तर्जनी, तर्जनी मतलब होता है पहला, ठीक है। इसमें दोनों उंगली में आप मंगल का पहन सकते हैं। बुध का पन्ना आप कनिष्ठिका छोटी उंगली में पहनते हैं। अब आप कहोगे कि बताओ हमको बुध का भी पहनना है और चंद्रमा का भी पहनना है, तो दोनों का कनिष्ठिका में कैसे, एक उंगली में दो अंगूठी कैसे पहनेंगे, कह सकते हैं ना आप। बुध का भी कनिष्ठिका में पहना जाता है। कनिष्ठिका मतलब होता है छोटी वाली उंगली। तो बुध का और चंद्रमा का दोनों का छोटी वाली उंगली में ही पहना जाता है। प्रश्न उठता है कि यदि दोनों पहनना हो तो हम कैसे पहन सकते हैं, एक ही उंगली में दो अंगूठी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पहना जाता। जब आप रत्न समझोगे कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उस समय क्लियर होगा कि जो व्यक्ति पन्ना पहनेगा वो मोती नहीं पहनेगा, जो मोती पहनेगा वो पन्ना नहीं पहनेगा। मान लीजिए 1% 2% अगर दोनों पहनने की आवश्यकता भी है तो एक को आप अंगुली पे पहनिए, एक को आप गले में पहन सकते हैं, चांदी सोने आदि के चैन में डालकर किया जाता है, लोग करते हैं, ठीक है। गुरु का तर्जनी में पहना जाता है। तर्जनी मतलब पहली उंगली जो होता है अंगूठे के बगल में, उसको कहते हैं तर्जनी उंगली। शुक्र हीरा जो है उसको मध्यमा में, मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर, मध्यमा। अब सब जितना भी है सब मध्यमा में ही पहना जाएगा। राहु केतु शनि वगैरह मध्यमा में ही पहना जाएगा।